21 जून 2026 को मंगल जो गोचर में राशि परिवर्तन करने जा रहा है, जैसा कि हमने पीछे के वीडियो में जिक्र किया था कि अब हम मंगल को की राशि परिवर्तन को दो भागों में बांटने जा रहे हैं। पहला, जिनके लिए मंगल योगकारी है, और दूसरा जिनके लिए मंगल नकारात्मक परिणाम है। तो इस वीडियो में हम लोग मंगल के राशि परिवर्तन से प्रभावित होने वाली उन 6 राशियों के बारे में जानेंगे जिनके लिए नैसर्गिक अर्थात प्राकृतिक रूप से मंगल एक नकारात्मक ग्रह की श्रेणी में आता है। तो कौन कौन सी वो राशियां हैं? सबसे पहली राशि है वृषभ, दूसरी राशि है मिथुन, तीसरी राशि है कन्या, चौथी राशि है तुला, पांचवी राशि है मकर और छठी राशि है कुंभ। तो इन 6 राशियों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। पहले वीडियो में यद्यपि मैंने मंगल के राशि परिवर्तन के विषय में बताया, लेकिन संक्षेप में मैं यहाँ आपको पुनः दोहरा दूं कि 21 जून 2026 को मंगल वर्तमान की मेष राशि का त्याग करके वृषभ राशि में प्रवेश करेगा। और वृषभ राशि मंगल के लिए बहुत सुखद राशि नहीं है, क्योंकि इस राशि का अधिपति जो है वो शुक्र है, जो मंगल का शत्रु कहा जाता है। और यह स्त्री सूचक राशि होने के कारण मंगल का गोचर यहाँ निश्चित रूप से थोड़ा दुर्बल हो जाता है। ठीक, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि मंगल कितना भी दुर्बल क्यों न हो जाए, वह अपने स्वभाव के अनुरूप फल निश्चित रूप में एक निश्चित मात्रा में देने का प्रयास जरूर करता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मंगल का वृषभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मंगल के इस गोचर के बारे में हम इसकी बारीकी जरा बता दें आपको, जिससे कि आपको समझने में थोड़ी सहायता होगी। जय महादेव दर्शकों। तो आइए देखिए, मंगल के बारे में जैसा मैंने आपसे कहा कि मंगल 21 जून 2026 को वृषभ राशि में प्रवेश करेगा और 2 अगस्त तक यहाँ गोचर करेगा। मंगल हमारे शरीर में साहस का, पराक्रम का, ऊर्जा का जहाँ मूल है, वहीं मंगल आपके आत्मविश्वास का भी कारक है। मंगल आपके अंदर के आनंद को अनुभूत कराने वाला ग्रह है। मंगल चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने की सामर्थ्य देने वाला है। मंगल ही वह है ग्रह है जो आपको धैर्य प्रदान करता है। मंगल ही आपके शत्रुओं का समापन करने वाला है, आपकी बाधाओं का नाशक भी है। और मंगल ही वो ग्रह है जो कि आपको पुनर्जीवित करने वाला ग्रह है। इसे पृथ्वी तत्व प्रधान ग्रह मानने के कारण मंगल आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी भी पैदा करने वाला है। तो जब मंगल वृषभ राशि में गोचर करेगा तो यह 4 राशियों को प्रभावित करने जा रहा है। पहली वृषभ राशि जिसमें यह गोचर करेगा, दूसरी सिंह राशि जिस पर चतुर्थ भाव से देखेगा, चतुर्थ दृष्टि से डालेगा, और तीसरी वृश्चिक राशि जिस पर सप्तमस्थ दृष्टि पड़ेगी, और चौथी धनु राशि जिस पर वह अपनी विशेष 8वीं दृष्टि डालता हुआ आपको प्रतीत होगा। इन 4 भावों को मंगल विशेष रूप से प्रभावित करने जा रहा है। तो सबसे पहले वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए मंगल नामक जो ग्रह होता है वो आपके द्वादश और सप्तम दोनों भावों का नेतृत्व करने के कारण नकारात्मक कहा गया है, अर्थात अकारक ग्रह कहा गया है। तो लग्नगत मंगल का गोचर आपके लिए निश्चित रूप से सुखद नहीं कहा जाएगा। इस समय आपकी प्रगति में अवरोध उत्पन्न हो सकता है, अनावश्यक वाद विवाद की स्थिति आ सकती है, और जीवन साथी की अस्वस्थता भी आपके लिए समस्या बन सकती है। जीवन साथी से मानसिक मतभेद की स्थिति भी आपके प्रगति को बाधित कर सकती है। अगर कहीं ज्वाइंट वेंचर में कोई काम कर रहे हैं तो अनावश्यक रूप से विवाद की स्थिति भी बन सकती है, ये ध्यान रखिएगा। और अचानक रूप से आप क्रोध में विवाद कर सकते हैं और विवाद में फंस भी सकते हैं। दुर्घटना या बीमारी की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो मंगल के इस नकारात्मक गोचर से बचाव के लिए आपको क्या करना है कि प्रतिदिन सूर्य को जल दीजिए और ओम हंग हनुमंते नमः का कम से कम 108 बार जप जरूर करिए। मंगलवार के दिन किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर
भगवान को लाल पुष्प की माला अवश्य अर्पित करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो आपकी राशि से द्वादश भाव में मंगल का गोचर निश्चित रूप से चिंता उत्पन्न करने वाला कहा जाएगा। मुख्य रूप से आर्थिक क्षेत्र को यह थोड़ा दुर्बल करेगा, चलते हुए कार्य को रोकने का प्रयास करेगा। अनावश्यक रूप से आप देखेंगे कि आपके विरोधी उत्पन्न होते जा रहे हैं और जिससे कोई मतलब नहीं है वह भी आपका विरोध कर रहा है। जो बॉस आपको बहुत मानता था उससे मानसिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अनावश्यक रूप से आपको इरिटेशन भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पारिवारिक माहौल पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए मंगल के इस गोचर में प्रत्येक मिथुन राशि के लोगों को संयमित रहना होगा और आय से अधिक खर्चे बिल्कुल मत करिएगा। और यदि बहुत आवश्यक न हो तो लंबी यात्रा से भी परहेज करिएगा। तो क्या करना चाहिए हमें इस समय? सबसे पहले नियम बना लीजिए कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का 3 पाठ अवश्य करिए और प्रत्येक मंगलवार को साबुत लाल मसूर छूकर दान अवश्य करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो कन्या राशि का तात्पर्य हो गया कि आपकी राशि से मंगल का जो गोचर होगा वो भाग्य भाव में होगा। यद्यपि त्रिकोण की यह राशि है, लेकिन चूंकि मंगल यहाँ शत्रुगृही है, बहुत बलवान स्थिति में नहीं कहा जाएगा, लेकिन फिर भी मंगल का यहाँ गोचर अपेक्षाकृत बहुत नकारात्मक फल प्रदान कर पाने की स्थिति में नहीं कहा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। कारण उसका यह है कि यहाँ मंगल एक तो स्वयं दुर्बल होता है, दूसरा जब वो दृष्टिपात करता है मंगल तो द्वादश भाव पर दृष्टिपात करेगा। पहली दृष्टि जब डालेगा अपनी विशेष चतुर्थ दृष्टि तो आपके द्वादश भाव पर दृष्टिपात करेगा। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब उसकी 7वीं दृष्टि आएगी तो सीधा 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? वृश्चिक राशि पे जाएगी और 8वीं दृष्टि धनु राशि पर जाएगी। अब इन दोनों ही राशियों को आप बारी बारी समझने की कोशिश करिए। अगर आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो तृतीय भाव आपके पराक्रम भाव को दर्शाता है, जहां पर 8 नंबर की राशि अर्थात वृश्चिक राशि पर मंगल भाग्य भाव से दृष्टिपात करेगा। तो यह मंगल की स्वराशि है, तो निश्चित रूप से मंगल आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा, लेकिन सफलता नहीं देने देगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा। कभी आपको लगेगा कि मेरा काम बन रहा है, फिर बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है, यह स्थिति पैदा करेगा। और धनु राशि अर्थात चतुर्थ भाव पर जब दृष्टिपात करेगा तो आपके अंदर के जो सुख की स्थिति है उसको भी बाधित करेगा। माता के स्वास्थ्य से संबंधित चिंता भी पैदा कर सकता है। भूमि से संबंधित विवाद की स्थिति भी यह उत्पन्न कर सकता है। ये ध्यान जरूर रखिएगा। इसलिए सावधानी पूर्वक कार्य करने की सलाह दी जाएगी आपको। तो क्या करना चाहिए आपको? प्रतिदिन बजरंग बाण का 3 पाठ करिए और हनुमान जी के मंदिर मंगलवार को जाकर सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करिए। यदि आप स्त्री जातक हैं तो सिंदूर की जगह लाल पुष्प आप अर्पित करिए। इससे निश्चित रूप से व्यापक सुधार आपके सामने दिखाई देता हुआ लगेगा। और यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो आपकी राशि से अष्टम भाव का मंगल का गोचर बेहद खराब कहा जाएगा। इसलिए सबसे पहली बात आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। यदि बहुत आवश्यक न हो तो चाहे यात्रा छोटी हो या बड़ी हो कदापि न करें, और यदि मजबूरी हो तो पूरी सावधानी से करें। वाहन तेज बिल्कुल न चलाएं। अगर आप अपने चला रहे हैं तो बिल्कुल ख्याल रखिए। अगर ड्राइवर भी गाड़ी चला रहा है तो उसे निश्चित कहिए कि एक लिमिटेड स्पीड में ही गाड़ी चलाए। सेफ्टी मेजर की उपेक्षा बिल्कुल नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी चीज़, जो भी आप कार्य कर रहे हैं थोड़ी बहुत डाउनफॉल तो आना लगभग सुनिश्चित है, लेकिन उससे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं बताता हूँ उपाय, उसको करने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इसके बाद पारिवारिक स्थिति में भी थोड़ा सा नकारात्मकता दिखाई देती है, अर्थात परिवार के लोगों का मतभिन्नता आपको मानसिक क्लेश पहुंचा सकता है।
घर का रखा हुआ धन अनावश्यक कार्यों में व्यय हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ भाइयों में भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। परिवार में आपका विरोध भी बहुत तेजी के साथ हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आप धनार्जन या बाकी प्रगति पर बाद में ध्यान रखेंगे, तो सबसे पहली जो सावधानी है आपको कि नियमित आपको सूर्य को जल देना है। उसके बाद जो भी आप पूजा पाठ करते हैं आप करिए। आखिरी में एक माला कम से कम लघु मृत्युंजय ओम जुंग सह का एक माला जरूर करिए। और प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक जरूर करिए। इससे मंगल के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो स्वास्थ्य की नकारात्मकता है उस पर बहुत हद तक हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो मकर राशि के लिए भी मंगल अकारक ग्रह है, या आप अधिक से अधिक इसे न्यूट्रल मानेंगे। लेकिन मंगल के गोचर में यह निश्चित रूप से बहुत कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिले ऐसा प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। यद्यपि आपकी राशि से मंगल का गोचर पंचम होगा। पंचम यह भावनात्मक रूप से आपको थोड़ी नकारात्मकता प्रदान कर सकता है। संतान से मानसिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और अगर कहीं आप रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप टूट सकता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो कंसंट्रेशन खराब हो सकती है। आवश्यकता से अधिक व्यय होने के कारण आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। चलते हुए कार्य में अनावश्यक अवरोध की स्थिति से भी थोड़ी आपको डिप्रेसिव कंडीशन बनती हुई दिखाई दे सकती है। इसके लिए क्या करना है आपको? प्रतिदिन हनुमान चालीसा का या सुंदरकांड की 21 चौपाई का पाठ अवश्य करिए। और प्रत्येक मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर जाकर लाल पुष्प की माला अवश्य अर्पित करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो कुंभ राशि से मंगल का गोचर चतुर्थ होगा। ये बहुत अच्छा गोचर नहीं कहा जाता। मंगल का सामान्यतः गोचर भी चतुर्थ भाव में बेहतर नहीं होता है। कारण यह है कि यहाँ पर मंगल आपके अंदर की जो सृजनात्मक शक्ति है, ठीक है, चाहे मानसिक हो चाहे किसी भी प्रकार की हो, उस सृजनात्मक शक्ति में ग्रहण का कार्य करने लगता है। इसीलिए चतुर्थ भाव में सामान्यतः मंगल का जब पाया जाता है किसी की कुंडली में तो कहा जाता है कि भाई आप मंगली हैं। अर्थात आपके साथ जो है जब तक आपकी मानसिकता या आपके समान स्थिति का नहीं होगा तब तक संबंध का निर्वहन होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी इस परिप्रेक्ष्य में इसका सार यह निकलता है कि जब मंगल चतुर्थ भाव में बैठेगा तो आपका जो व्यवहार है वो अचानक बदलता हुआ दिखाई देगा। इसके पहले जो आपके प्रैक्टिकल बिहेवियर थे वो बिल्कुल स्पेसिफिक होने लगेंगे। ऐसा लगेगा कि सिर्फ आपको अपना ही काम दिखाई दे रहा है, अपनी ही बात कहनी है, दूसरे की बात सुननी ही नहीं है। यहाँ तक कि घर में जिस माता को आप बेहद प्रेम करते हैं उससे भी मानसिक मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जहाँ कार्य आप कर रहे हैं वहाँ भी आप बासेस से अनावश्यक लड़ाई झगड़ा की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। तो इन स्थितियों से बचना होगा। इसके लिए क्या करना है? प्रतिदिन आपको बजरंग बाण का कम से कम 3 पाठ करिए और प्रत्येक मंगलवार को लाल साबुत मसूर छूकर दान दीजिए। इससे निश्चित रूप से मंगल का नकारात्मक गोचर न्यूनता को प्राप्त करेगा, अर्थात उसके नकारात्मक प्रभाव बहुत कम हो जाएंगे। दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।